नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम जानेंगे मंगलवार व्रत की महिमा और हनुमान जी की दिव्य कथा, जो न केवल भक्तों के संकट दूर करती है बल्कि जीवन में शक्ति, साहस और विजय भी देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने से ऐसा क्या विशेष फल मिलता है? तो आइए इस रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ रहा था। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था और साधु संत भय में जीवन जी रहे थे। तभी इस संसार को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ, भगवान हनुमान। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी के घर हुआ। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवन देव की कृपा से ही उनका जन्म संभव हुआ। बचपन से ही हनुमान जी असाधारण थे। उनमें अपार शक्ति, तेज और ऊर्जा थी, लेकिन साथ ही उनमें एक बाल सुलभ चंचलता भी थी। एक दिन की बात है, बाल हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें वो एक चमकता हुआ फल लगा और बिना कुछ सोचे वो उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। ये दृश्य देखकर देवता चकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। धरती पर जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवता मिलकर आए और उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, अमरता, असीम शक्ति और अजेय होने का वरदान। लेकिन एक शाप भी मिला कि वो अपनी शक्ति को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की असली यात्रा। समय बीता और त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ। जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ने ही भगवान राम की सहायता की। पहली बार जब हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम से हुई, तो वो क्षण अत्यंत दिव्य था। हनुमान जी ने जैसे ही राम को देखा, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया। उन्होंने तुरंत स्वयं को राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज में हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। ये कार्य असंभव माना जाता था, लेकिन हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने लंका में प्रवेश किया, सीता माता को ढूंढा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लंका को अपनी पूंछ से जलाकर रावण को अपनी शक्ति का एहसास कराया। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दोनों अद्भुत थीं। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, यानी जो हर संकट को दूर कर दे। मंगलवार व्रत का महत्व। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से भय, रोग, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था, जो अत्यंत दुखी और परेशान रहता था। उसके जीवन में न धन था न शांति। एक दिन उसे एक साधु मिले, जिन्होंने उसे मंगलवार का व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। वो हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और ज़रूरतमंदों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी समस्याएं दूर होने लगी और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। ये हनुमान जी की कृपा का ही परिणाम था। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति और विश्वास से हर संकट का समाधान संभव है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में मंगलवार व्रत करने से चमत्कार होते हैं? और इस व्रत की सही विधि क्या है? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावन कथा के अगले भाग में। पिछले भाग में आपने जाना हनुमान जी का जन्म, उनकी दिव्य शक्तियाँ और कैसे उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। अब सवाल ये है, मंगलवार व्रत की असली शक्ति क्या है और कैसे ये व्रत भक्तों के जीवन को बदल देता है? तो आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसके जीवन में केवल दुख और संघर्ष ही थे। घर में खाने तक की व्यवस्था मुश्किल से होती थी और हर दिन एक नई समस्या उसका इंतजार करती थी। उसकी पत्नी भी उससे नाराज रहने लगी थी। वो कहती, तुम्हारी भक्ति से क्या मिला? न धन, न सुख, न सम्मान। ब्राह्मण ये सब सुनकर दुखी तो होता, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। एक दिन जब वो बहुत निराश होकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। उनकी आंखों में तेज था
और चेहरे पर अद्भुत शांति। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? ब्राह्मण ने अपने जीवन की सारी समस्याएं उन्हें बता दी। साधु ने ध्यान से सब सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मंगलवार का व्रत रखो और सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज मैं ये व्रत कैसे करूं? तब साधु ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, साफ वस्त्र धारण करो, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाओ, लाल फूल और चोला अर्पित करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और दिन भर व्रत रखकर शाम को प्रसाद ग्रहण करो। ब्राह्मण ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। पहले दिन उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। जहाँ पहले उसे काम नहीं मिलता था, अब उसे रोज थोड़ा बहुत काम मिलने लगा। उसकी पत्नी का व्यवहार भी बदलने लगा, घर में शांति आने लगी। कुछ ही हफ्तों में ब्राह्मण की स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसके पास अब पर्याप्त धन था और उसका जीवन सुखमय हो गया। ये देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी। ये सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सबको बताया, ये सब हनुमान जी की कृपा है और मंगलवार व्रत की शक्ति है। अब सुनिए इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग। एक दिन हनुमान जी ने ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण भिक्षुक के रूप में उसके घर आए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भिक्षा दीजिए। उस समय ब्राह्मण के पास बहुत कम भोजन था, वो खुद भी भूखा था। फिर भी उसने बिना सोचे अपना सारा भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक ने पूछा, तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, अगर प्रभु चाहेंगे तो मुझे भी भोजन मिल जाएगा। तभी वो भिक्षुक अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुमने बिना स्वार्थ के दान किया है। उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो न केवल धनवान बना बल्कि समाज में सम्मानित भी हुआ। मंगलवार व्रत की गहरी शक्ति। ये कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये एक सिद्धांत है। मंगलवार व्रत हमें सिखाता है अनुशासन, संयम और निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वो भक्ति और समर्पण के प्रतीक भी हैं। ये कथा हमें सिखाती है, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं आपकी सहायता के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हर व्यक्ति को मंगलवार व्रत का फल मिलता है? और इस व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावन कथा के तीसरे भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हर व्यक्ति को मंगलवार व्रत का फल मिलता है? और अगर नहीं तो क्यों? यहीं से शुरू होती है इस कथा की सबसे महत्वपूर्ण सीख। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। व्यापारी और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई उपाय किए, मंदिरों में पूजा की, दान दिया, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। एक दिन एक संत उनके घर आए। उन्होंने व्यापारी की परेशानी समझी और कहा, तुम मंगलवार का व्रत रखो और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करो, तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। व्यापारी ने तुरंत व्रत शुरू कर दिया। वो हर मंगलवार व्रत रखता, मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन उसके मन में एक कमी थी, उसकी भक्ति सच्ची नहीं थी। वो व्रत तो करता था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे फल मिले बस किसी भी तरह। कुछ समय बीता, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला। धीरे धीरे वो निराश होने लगा। उसने सोचना शुरू किया, शायद ये सब व्यर्थ है। यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। उसने व्रत तो रखा, लेकिन मन में संदेह और अधीरता भर गई। एक दिन वो क्रोधित होकर बोला, अगर भगवान होते तो मेरी सुनते। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, तुम व्रत तो करते हो, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, तुम केवल फल चाहते हो, भक्ति नहीं करते। व्यापारी डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। हनुमान जी ने कहा, भक्ति का अर्थ है विश्वास, धैर्य और समर्पण।
जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक कोई व्रत सफल नहीं होगा। सुबह होते ही व्यापारी का दृष्टिकोण बदल चुका था। अब उसने व्रत केवल फल के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से करना शुरू किया। उसने गरीबों की मदद की, दान किया और बिना किसी स्वार्थ के पूजा की। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसकी पत्नी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ चुका था, व्रत का फल तभी मिलता है जब भक्ति सच्ची हो। मंगलवार व्रत में होने वाली गलतियाँ। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस कथा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। केवल फल के लिए व्रत करना, अधीर होना और जल्दी परिणाम चाहना, मन में संदेह रखना, पूजा करते समय ध्यान भटकाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। सच्चा तरीका क्या है? श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखना, धैर्य बनाए रखना, निस्वार्थ सेवा करना, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना। हनुमान जी को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा दिल पसंद है। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान को पाने का रास्ता केवल एक है, सच्ची भक्ति और पूर्ण विश्वास। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों हैं और क्यों उन्हें अजर अमर कहा जाता है? इस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावन कथा के चौथे भाग में। पिछले भाग में आपने जाना सच्ची भक्ति क्या होती है और क्यों केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता। लेकिन आज हम जानेंगे एक और गहरा रहस्य, हनुमान जी की अपार शक्ति का स्रोत क्या है और क्यों उन्हें अजर अमर कहा जाता है। तो आइए इस रहस्यपूर्ण कथा को आगे बढ़ाते हैं। त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। लंका की धरती पर हर दिन भयंकर युद्ध होता था। रावण की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन राम की सेना के पास एक ऐसा योद्धा था जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। वो थे हनुमान जी। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं थे, बल्कि वे बुद्धि, भक्ति और साहस का अद्भुत संगम थे। उनकी शक्ति का असली कारण था उनकी राम भक्ति। एक बार की बात है, युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी। वैद्य ने कहा, इनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी, जो केवल हिमालय पर्वत पर मिलेगी। ये कार्य असंभव था क्योंकि समय बहुत कम था। तब हनुमान जी आगे आए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए आकाश में छलांग लगाई और हिमालय की ओर उड़ चले। जब वो पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी बूटी संजीवनी है। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। सोचिए, एक पूरा पर्वत उठाना ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी। हनुमान जी उस पर्वत को लेकर वापस आए और लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। ये घटना हमें बताती है, जब इरादा मजबूत हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी को ये शक्ति कैसे मिली? इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलना चाहा, तब देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेयता का वरदान दिया, इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से भी मजबूत शरीर दिया और पवन देव ने उन्हें असीम गति और ऊर्जा दी। लेकिन सबसे बड़ा वरदान था भगवान राम की भक्ति, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, वो आध्यात्मिक शक्ति भी थी। एक और अद्भुत घटना सुनिए। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हारी हृदय में क्या है? हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सीना चीर दिया और सभी ने देखा उनके हृदय में भगवान राम और माता सीता विराजमान थे। ये दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए। ये घटना बताती है सच्ची भक्ति क्या होती है। अब बात करते हैं हनुमान जी के अजर अमर होने की। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी स्वयं आते हैं। मंगलवार व्रत से जुड़ा रहस्य। जब आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो आप केवल एक नियम का पालन नहीं कर रहे होते, आप खुद को हनुमान जी की ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं। ये व्रत आपको देता है मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और निडरता। ये कथा हमें सिखाती है सच्ची शक्ति बाहरी नहीं
बल्कि आंतरिक होती है, और जब वो शक्ति भक्ति से जुड़ जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावन कथा के 5वें भाग में। पिछले भाग में आपने जाना हनुमान जी की अद्भुत शक्तियाँ, उनकी अमरता का रहस्य और उनकी अटूट राम भक्ति। लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो न केवल भावुक है बल्कि हनुमान जी की भक्ति की गहराई को समझाती है। क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? तो आइए इस प्रसिद्ध और चमत्कारी कथा की शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है जब हनुमान जी अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के साथ थे। वातावरण शांत था और महल में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। हनुमान जी हमेशा की तरह पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से भगवान राम की सेवा में लगे हुए थे। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा। माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने ये पहले कभी नहीं देखा था। उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराईं और बोली, मैं ये सिंदूर भगवान राम की लंबी आयु और सुख के लिए लगाती हूँ। हनुमान जी ने ये सुना और कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया, अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो प्रभु को और भी अधिक लाभ होगा। ये सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब वे इस रूप में दरबार में पहुंचे तो सभी उन्हें देखकर चौंक गए। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, हनुमान, ये तुमने क्या किया? हनुमान जी ने मासूमियत से उत्तर दिया, प्रभु, माता सीता ने कहा कि सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो आपकी आयु और भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर भगवान राम भावुक हो गए। उनकी आंखों में प्रेम और गर्व झलक रहा था। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुम्हारे जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं। तब भगवान राम ने घोषणा की कि जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये भक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। मंगलवार व्रत और सिंदूर का संबंध। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये केवल पूजा नहीं बल्कि एक भाव है, समर्पण का, प्रेम का और निस्वार्थ भक्ति का। जब आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो आप ये संदेश देते हैं, प्रभु, मैं भी आपकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित हूँ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में तर्क नहीं होता, सिर्फ प्रेम और समर्पण होता है। हनुमान जी ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने प्रभु के लिए सोचा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं? और जब वे परीक्षा लेते हैं तो क्या होता है? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावन कथा के 6ठे भाग में। पिछले भाग में आपने जाना हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है और उनकी भक्ति कितनी सरल, गहरी और निस्वार्थ है। लेकिन आज की कथा और भी खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे क्या सच में हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और अगर लेते हैं तो वो परीक्षा कैसी होती है। तो आइए इस भावनात्मक और शक्तिशाली कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। न कोई सहारा, न कोई संपत्ति, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी और भगवान में अटूट विश्वास। वो हर मंगलवार व्रत रखती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, हनुमान जी की पूजा करती और दिन भर भक्ति में लीन रहती। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो हर मंगलवार किसी भूखे को भोजन जरूर कराती थी। चाहे उसके पास खुद खाने को कम हो, लेकिन वो कभी किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम खुद गरीब हो फिर भी दूसरों को खाना खिलाती हो। वृद्धा मुस्कुरा कर कहती, ये सब हनुमान जी की कृपा है, वो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देंगे। एक दिन हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया।
वो एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। उस दिन वृद्धा के पास बहुत कम भोजन था। वो खुद भी पूरे दिन से भूखी थी। तभी भिखारी ने दरवाजे पर आकर कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वृद्धा ने बिना एक पल सोचे अपना सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने पूछा, तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, मेरा पेट तो भगवान भर देंगे, आप पहले खा लीजिए। भिखारी ये सुनकर भावुक हो गया। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले मंगलवार हनुमान जी फिर से आए, इस बार एक और कठिन रूप में। उन्होंने एक घायल व्यक्ति का रूप धारण किया। वो वृद्धा के दरवाजे पर गिरे हुए थे। वृद्धा ने जैसे ही उन्हें देखा, वो तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ी। उसने उन्हें पानी पिलाया, उनकी सेवा की और पूरे दिन उनका ध्यान रखा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न भोजन न धन, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। तभी अचानक वो घायल व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वो स्वयं हनुमान जी थे। वृद्धा ये देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना कहते ही उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। गांव के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें समझ आ चुका था कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मंगलवार व्रत का असली रहस्य। ये कथा हमें बताती है, व्रत केवल उपवास नहीं है, ये एक साधना है, सेवा की, दया की और विश्वास की। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है निस्वार्थ सेवा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो अंत में जीत आपकी ही होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी किन भक्तों पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कौन लोग उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। जय श्री राम, जय हनुमान।